नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखलाओं को कंप्लीट करेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। तो इसका सही उत्तर होगा गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 अप्रिय लगना। अगला प्रश्न है, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? कालिदास, माघ, भारवी, दंडी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 दंडी का। अगला प्रश्न है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 ओज गुण। अगला प्रश्न है, तरुरी पुरी पुधर देखी के बिरहिन ती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? चित्त संस्कृत, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, क्लिष्टत्व। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 क्लिष्टत्व। अगला प्रश्न है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? रोला, शोरठा, सवैया, कवित। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 रोला। अगला प्रश्न है, रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत लगी हैं देर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सुरठा, रोला, चौपाई। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 दोहा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। इसका सही उत्तर होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। अगला प्रश्न है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है? महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुल्क राज आनंद। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं? रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है? मृदुला गर्ग, केशव सोबती, उषा प्रियंदा, मन्नू भंडारी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, गमन का विलोम है आना, उतरना, रुकना, आगमन। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 आगमन। अगला प्रश्न है,
हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कली कौतुक। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण जौहर, जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, जयशंकर प्रसाद ने किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, मिश्र बंधु ने। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरापा, शबरपा, देवसेन, कबीर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, हिंदी के प्रथम कवि हैं सरापा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमंगस चंडिका। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, विशलदेव रासो। अगला प्रश्न है, अष्टशाप के प्रमुख कवि नंददास के शिष्य थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ, विनोबाचार्य। नंबर 3, विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16, 14। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, 16 ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है नागेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा, प्रेमचंद द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, प्रेमचंद द्वारा। अगला प्रश्न है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, किसी पर नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, कल सुनना मुझे पर। अगला प्रश्न है, बिहारी सत्सई में दोहे हैं 500, 718, 719, 717। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, 719। अगला प्रश्न है, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है मछली, मेढक, रस्सी, घोड़ा। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है रस्सी। अगला प्रश्न है, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है अधर, धरातल, अधीर, धीरता। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, अधीर। अगला प्रश्न है, आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, आचरण, सुवर्ण, अवज्ञा। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, आवरण शब्द का विलोम है अनावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, राजस्थानी हिंदी। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साह, उत्साहित, उत्साह, उत्साही। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, उत्साहित। अगला प्रश्न है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, भाववाच्य।
अगला प्रश्न है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। इसका सही है उत्तर है नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? झंडा, निशान, प्रस्तर, ध्वज। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 प्रस्तर। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बद्रीनारायण चौधरी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। अगला प्रश्न है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्रीनारायण, भिखारीदास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 रत्नाकर शब्द जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं भिखारीदास, मलुकदास, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का अनुवाद संस्कृत में है मार्गो उभयतः वृक्षासन, मार्गस्य उभयतः वृक्षासन, मार्गस्य उभयतः वृक्षासन, मार्गे वृक्षासन्ति। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 मार्गम उभयतः वृक्षासन्ति। अगला प्रश्न है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ, रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर सत्येंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र का। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, मिश्रबंध विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी। नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 असत्य है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है, यही सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्र का, कवि प्रिया, विज्ञान पंक्ति, भाषा भूषण। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, केशवदास की नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है 1900 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, 1925 से 1975 विक्रमी तक, 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 1925 से 1950 विक्रमी तक। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, रामबृज बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, यही युग्म सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूरदास का है सूरसागर, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है उद्धव शतक, कबीर का है बीजक और सुमित्रानंद पंत का है लोकायतन। इसका कूट देखा जाए कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, परिमल किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका सही उत्तर होगा परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है सधुकड़ी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेपद, तुम चंदन हम पानी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 अंधेर नगरी। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तीरता तीरता, अवतारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? शांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 ये पारंपरिक रूपक है। अगला प्रश्न है, सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली कौरवी, और बिहारी हिंदी का होगा बघेली, नहीं बिहारी हिंदी का होगा इसमें तो नहीं दिया है क्या? ये दोस्तों थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। पश्चिमी हिंदी का तो ये है खड़ी बोली कौरवी हो गया, और पूर्वी हिंदी का हो गया
बघेली, और पहाड़ी हिंदी का हो गया गढ़वाली, और बिहारी का हो गया मारवाड़ी। इसमें सही युग्म चुनने को दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 पश्चिमी हिंदी का खड़ी बोली कौरवी, यही सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 अवधी। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्वध्वनि है मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 तालव्य। अगला प्रश्न है, लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का। इसका सही उत्तर होगा लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल, जलज पंकज सरोज, पुष्प, कुसुम फूल सुमन, सरस्वती, गिरा भारती बाड़ी, सूर्य का, दिवस, याम, वासर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 का पर्यायवाची गलत है। अगला प्रश्न है, अपव्यय शब्द का विलोम होगा अधिव्यय, व्यय, मितव्यय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 मितव्यय। अगला प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 मौज करना। अगला प्रश्न है, रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास, भरत मुनि, कालिदास, चाणक्य। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 रघुवंशम कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा रमासु, रामाणाम, रमयो, रमायाम। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 रमासु। अगला प्रश्न है, अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप हैं अहम, आवाम, वयम, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकम। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 मया, आवाभ्याम, अस्माभि। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? जदेव सुजा सुलक्षणी, स्वर्ण सरल सुब्रित, भूषण वीर्ण विराजयी कविता बनिता मित। कबीरदास, केशवदास, रहीमदास, तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 केशवदास द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ, सुभिज्ञ। इसका सही उत्तर होगा अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा भिज्ञ। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1373 से 1700 विक्रम संवत तक। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवियित्री। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 कवियित्री। अगला प्रश्न है,
इत्यादि का सही सन विच्छेद है इति धन यादि, इति धन यादि, इति धन आदि, इति धन आदि। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 इति धन आदि। तेजोमय का सही सन विच्छेद है तेज धन ओमय, तेजा धन अमय, तेजा धनमय, तेजो धन मय। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 तेजा धन मय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोसव हर्ष लोचन मृग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 अद्भुत रस। अगला प्रश्न है मालती माधव के रचनाकार हैं भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 भवभूति। अगला प्रश्न है जो तुम्हारा अनुशासन पाओ कंदु की ब्रह्मांड उठाओ कांचो घट डारो फोरी रोको मेरु मूलक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 वीर रस। अगला प्रश्न है निरख सखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, माधुर गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है बैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, नंददास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 तुलसीदास की। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1843, 1900, 1902, 1903। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 1900। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 बालकृष्ण माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, परमानंदास, सूरदास, चतुर्भुजदास। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 नंददास को। अगला प्रश्न है राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है रामो, रामस्य, रामे, रामेशु। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 रामस्य। अगला प्रश्न है पठ धातु के वर्तमान काल में मध्य पुरुष के एक वचन का रूप है पठति, पठसी, पठंती, पठामी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 पठसी। अगला प्रश्न है सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 विद्रोह करना। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 6, 3, 8, 4।
इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 3। अगला प्रश्न है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, चाणक होना, चुगली करना, असर न होना। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 चुगली करना। अगला प्रश्न है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक, 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 अलौकिक। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 अलौकिक। अगला प्रश्न है, अतिथि का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 आगंतुक। अगला प्रश्न है, आजन्म शब्द में समास है बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता है हेमचंद, चंद बरदाई, परमार, अमीर खुसरो। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 चंद बरदाई। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य, केशवदास। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, देव कवि किस जिले के थे मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 इटावा। अगला प्रश्न है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है भामह, भारवी, कुंतक, माघ। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 माघ। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष का ग्रंथ है हित हरिवंश, नैषद काव्य, राजतरंगिणी, मेघदूत। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 नैषद काव्य। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है उत धन चारणम, उच्चारणम, रामसधन टिकते, रामष्टिकते, गंगाधन उदकम, गंगोदकम, सतधन चित्त बराबर सचित। इसका सही उत्तर होगा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है नंबर 3 गंगाधन उदकम, गंगोदकम व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ये अगला प्रश्न है, स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा स्वस्थ धन अस्तु, स्वधन अस्त्यस्तु, स्वस्थ धन अस्तु, स्वधन अस्त्यस्तु। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 स्वस्थ धन अस्तु। अगला प्रश्न है, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है नीलोत्पलम कर्मधारय समास, दशानन बहुब्रीहि समास, राम लक्ष्मण अव्ययी भाव समास, दिवारात्रि द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर है, इसमें सही नहीं जो है वो है राम लक्ष्मणों नंबर 3 सही नहीं है। राम लक्ष्मणों में द्वंद्व समास होगा जबकि यहाँ अव्ययी समास दिया हुआ है, तो ये युग्म गलत है। अगला प्रश्न है,
सही कथन चुनिए। य और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अवधनधेश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है। इसमें सही कथन चुनना है। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 सही है। यह और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। नंबर 4 सही है। शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 1 सही है। अगला प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ने, के लिए, से, को। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 को। अगला प्रश्न है, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा अधन्यान्य, अन्य धनन्य, अनधन्यान्य, अन्यधन अन्य। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 अन्यधन अन्य। अगला प्रश्न है, शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति, अभिधा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 वह अभिधा कहलाती है। अगला प्रश्न है, सही युग्म चिन्हित कीजिए। वैदर्भी, माधुर्य, गौड़ी, माधुर्य, पांचाली, ओज, गौड़ी, प्रसाद। इसमें से सही युग्म को चिन्हित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 वैदर्भी, माधुर्य। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव शोक, रति, हास, उत्साह। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगला प्रश्न है, अनुभाव के 2 भेद होते हैं कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक, सात्विक और मानसिक। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 कायिक और सात्विक। अगला प्रश्न है, अनुष्टुप है एक छंद, एक अलंकार, एक रस, एक गुण। तो अनुष्टुप एक छंद है, नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, सही आरोही क्रम चुनिए। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। इसका सही उत्तर नंबर 3 होगा। वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने 110 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट किया है और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं और ये सारे प्रश्न यहीं से परीक्षा पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अवश्य पढ़िएगा। धन्यवाद।